क्या है? संधि। संधि का संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़, किसी भी चीज को जोड़। जैसे हम लोग जोड़ घटाव पढ़ते हैं अंक वाला, तो जोड़ बुलाया जाए। तो अगर शब्द को जोड़ना हो, वर्ण को जोड़ना, अक्षर को जोड़ना हो, तो जोड़ नहीं, वहाँ मेल कहा जाता है। क्या कहा था? मेल। अक्षर का मेल होता है शब्द का, और अंक का जोड़ होता है। तो इस शब्द मतलब संधि शब्द का अर्थ में क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। परिभाषा कहा जाए तो दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन या विकार यानी बदलाव अगर आ जाए, उत्पन्न उसे संधि कहते हैं। ठीक है। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। और वर्ण समझा दिए। वर्ण मतलब अक्षर, जैसे आपको क ख ग अ आ च छ ट ठ, ये सब क्या हो गया? वर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो स्वर संधि में क्या होगा? स्वर और स्वर का मेल होगा। स्वर मतलब अ आई वाला, अ आ ई परसु दीर्घ वाला क्या हो गया आपका? स्वर का मेल होगा। मेल मतलब जोड़ होगा। समझा? देखिए, अब व्यंजन संधि में पहले व्यंजन होगा, उसके बाद में स्वर या व्यंजन हो सकता है। समझे नहीं? व्यंजन संधि में। और विसर्ग संधि में विसर्ग रहेगा और उसके बाद स्वर या व्यंजन रहेगा। ठीक है, दांत मत फाड़िए। और स्वर संधि, जो स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, समझे? कैसे याद रखना है? दीर्घ दीर्घ गुण वृद्धि यन आयादि। दीर्घ गुण वृद्धि यन आयादि, इसका मतलब हो गया स्वर संधि। अब इसको पकड़ने का तरीका क्या है, कैसे याद रखेंगे कि यह क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। तो इसमें क्या होता है? दीर्घ में तो होता है बड़ा वाला, जैसे हम पढ़ते हैं अ, ई छोटा हो गया, आ बड़ा हो गया, छोटी ई चाहे हर्ष ई छोटा हो गया, दीर्घ ई बड़ा हो गया, हर्ष ऊ छोटा हो गया, दीर्घ ऊ बड़ा हो गया। यहाँ देखिए, आ नहीं बड़ी, सॉरी यहाँ गलती है, बड़ी ई। ठीक है। सही ये के पगा शरीर लगा क्या? वो कहाँ है? बता देगा। इसकी मात्रा दाहिना बगल से होता है। बड़ी मतलब यह दिखाई दे किसी शब्द को तोड़ने पे या जोड़ने पर, तो वो दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसको देखिए, इसको याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक है। यहाँ देखिए, ऊपर एक एकले है, और ऊपर एक एकले, नीचे एक पाई है, और ऊपर एक रेफ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये एक छोटी वाली चाची, ऐसे याद रखेंगे। एक छोटी वाली चाची, एक छोटी वाली चुड़ैल, बड़का होता है चुड़ैल, और एक पूंछ वाला बंदर, ऐसा दिखाई दे तो वह गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ देखिए, ए ओ अर, मतलब एक छोटी वाली चाची, एक छोटी वाली चुड़ैल और एक पूंछ वाला बंदर, ऐसा देखने को मिलेगा तो गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए, वृद्धि संधि में 2 छोटी वाली चाची, 2 छोटी वाली चुड़ैल, ऐसा दिखाई दे तो मतलब वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब यन संधि में आपको य र ल व से पहले कोई आधा व्यंजन आएगा, हाफ अक्षर आएगा, तो उसको यन स्वर संधि के अंतर्गत माना जाता है। अयादी स्वर संधि अय आय ओ आओ शब्द में छिपा रहता है, मतलब शब्द के अंतर्गत क्या है? छिपा रहता है। अब दीर्घ स्वर संधि देखिए, दीर्घ मतलब बड़ा वाला, कोई भी अक्षर जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, इस मात्रा तो आपको पता है, ऐसे लिखेगा, यहाँ मात्रा लगाना है ना, मात्रा ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में? आपको हो गया दीर्घ स्वर संधि के अंदर आता है। अब इसका परिभाषा देख लीजिए, इसे पहचान लीजिएगा, जो ये सब तोड़ने पर आएगा तो दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा। और पहचान क्या है? जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, इसमें पढ़ते हैं ना, अ आ छोटी बड़ी, चाहे ऐसे ही पढ़ते हैं, अ आ हर्ष हर्ष ई हर्ष दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ,
चाहे आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो वही है छोटा बड़ा, ठीक है। ई ऊ हर्ष ऊ, री का समान स्वर समान का मेल, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। अब बताइए अ या आ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटा री और बड़ा री का अगर जोड़ या मेल, छोटा अ या बड़ा नहीं, हाँ छोटा अ या बड़ा कह सकते हैं, या अ या आ के साथ हो, छोटी या बड़ी के साथ ही हो, छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ हो, छोटा री और बड़ा री के साथ हो, तो दोनों मिलकर बड़ा हो जाता है। बड़ा का मतलब अ के साथ चाहे अ के जोड़ो, चाहे अ के साथ चाहे आ के जोड़ दो, दोनों मिलकर बड़ा आ हो जाएगा। छोटा ई के साथ छोटा ई जोड़ दो, चाहे छोटा ई के साथ बड़ा ई जोड़ दो, तो बड़ा ई हो जाता है। छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ जोड़ दो, चाहे बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ जोड़ दो, दोनों मिलके बड़ा ऊ हो जाता है। छोटा री के साथ बड़ा री जोड़ दो, चाहे बड़ा री के साथ छोटा री, देखो ऐसे लिखा जाता है। री ऐसे लिखे, एक बार ला दिए तो छोटा री हो गया, और ऐसे है एक बार दो बार खींच दो, ये बड़का री हो गया। लेकिन ऐसे नॉर्मली एक एक री हम लेके चलते हैं, ऐसा समझ में। चलिए अब देखिए, अब ये तो आपका नियम कानून है। अब मेन चीज यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे आपको, जैसे इसको स्वर संधि है, स्व स्व जमा अर्थी, क्या है स्व जमा अर्थी। यहाँ देखिए संधि का जो होता है, मतलब दोनों बीच वाला कर लेते हैं, अ और अ अगर ले लिए दोनों अक्षर में से, तो ये आधा स्व है और फिर ये आधा वो हो गया। इसमें से ओ हटा दिया, इसमें यहाँ रथी बच गया, इसमें से ओ हटा दिया, सौ बच गया। अब देखो ओ और ओ मिलेगा, देखो यहाँ ओ और ओ मिलेगा तो क्या होगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो वही क्या किए हैं, बड़ा आ हो गया, तो बड़ा आ के मतलब यहाँ ओ में लगा देंगे तो पूरा वो हो गया। और अर्थी तो यहाँ है स्व जमा अर्थी बराबर स्वार्थी के मतलब तो जो खुद के बारे में सोचे, स्वार्थी सेल्फिश बुलाया, ठीक है। अब वेद जमा अंत बराबर वेदांत कैसे हुआ, यहाँ देखिए ये दो है, दो में से ओ हटा लेंगे तो दो आधा, अरे दो में से ओ हटा तो दो क्या हो गया, आधा हो गया। आई अनुस्वार हट गया तो खाली तो बच गया। अब यहाँ दो आधा है, और ओ मिलेगा, और ओ मिलेगा, तो और ओ मिल के आ हो जाता है, तो यहाँ आ हो गया, अनुस्वार का अनुस्वार हो जाता आन हो गया, तो क्या हो गया वेदांत। वेद जमा अंत बराबर वेदांत, आया समझ में। अब यहाँ अन्य जमा अभाव, यहाँ जमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ प्लस माइनस नहीं बोलेंगे क्योंकि हिंदी है, समझे। अन्न जमा अभाव बराबर अनाभाव होता है, अन्न के अभाव, यहाँ समझिए। जैसे यहाँ देखिए न है, न पूरा है, जैसे आप जानते हो कोई भी अक्षर है उसके अंदर क्या होता है, स्वर होता है, बिना स्वर का अक्षर लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे न है ना, बिना स्वर का आप अक्षर नहीं बोल सकते, जैसे न है, और न में से ही अ हटा लेंगे तो ये न आधा हो गया, आधा न और अ मिलकर तब जाकर पूरा न यहाँ बनता है, ऐसा समझिए। उसी तरह यहाँ देखिए आधा न है फिर पूरा न है, समझे कि नहीं। अब इसमें से अ हटा लेंगे तो ये भी आधा न हो गया, दोनों न आधा हो गया। यहाँ पर देखिए तो इसमें से अ हटा लिए हैं, इसमें से भी अ हटा तो ये हो गया भाव, अ और अ मिलेगा, अभी पता है आ हो जाता है, तो ये आ हो जाएगा, ये आधा न है, और यह आ का मात्रा जो है इसमें जाके जुट जाएगा। आ के मात्रा आप जानते हैं आकार, तो ये तो आधा न है, और जब आकार जुटेगा तो पूरा न हो जाएगा, तो आना हो जाएगा, भाव तो है ले आना भाव, आया समझ में। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, ठीक है। चलिए अब अभी तक दो शब्दों को एक में जोड़ रहे हैं। अब संधि और विच्छेद मतलब तो तोड़ना। अब तोड़िया कैसे, जैसे यहाँ देखिए तो ऐसा शब्द को रखना है जो दोनों का अर्थ निकले, अर्थ आना चाहिए तोड़ने पर, तब जाकर आपको संधि होगा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग तोड़ दीजिए उसका अर्थ ही नहीं निकले, ऐसे नहीं होगा। जैसे चिंतातुर लिखा हुआ है, चिंतातुर, अब यहाँ बीच में से तोड़ेंगे, जैसे ता को तोड़ेंगे तो ता को तोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अनुस्वार यहाँ रहेगा, ठीक है। तो चिंत हो गया, तो में से आ हटा लिए, अब तुर है, तो आ का मात्रा तो आप जानते हैं आकार होता है। अब
आ कैसे बनता है? आ ओ के साथ ओ या आ के साथ ओ या आ से मिलेगा तब जाके आ बनता है। तो यहाँ देखिए, तो ये ओ तो नहीं होगा, आ जुटेगा, तो यहाँ ओ नहीं आ होगा, चिंता हो गया। यहाँ अतुर नहीं आतुर होता है, तो ये वाला ओ नहीं आ हो जाएगा, चिंतातुर। चिंत जमा आतुर बराबर चिंतातुर। ठीक है, आगे है रत्नाकर। अब यहाँ बीच में से तोड़ना है, तो 9 में से आ हटाएंगे तो 9 आधा हो जाएगा। यहाँ चित रत्ना हो गया, रत्न आकर, रत्न जमा आकर बराबर रत्नाकर हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं? इसको मिटा देते हैं। मायाधीन, माया के अधीन, माया के कब्जा में। जैसे माया, मोह, मोह या माँ। ठीक है, और यहाँ कथी है? आया, आयाधीन। मोह है या माँ है, आयाधीन या अधीन। तो अधीन होता है, क्या होता है? अधीन होता है। तो यहाँ देखिए, मोह है, मोह में आ जोड़ा जाएगा, तो माया, माया, मोह, आया, आधीन, आयाधीन, माया। यहाँ से तोड़ना है ना। क्या हो गया? माया, मोह, इसको बता, अधीन, माया। यहाँ आ को तोड़ना, यहाँ आ गया चुप। ठीक है। और इन भी हो गया, भी हो गया ना। अब इसमें क्या? इन, इन, माया, माया और अधीन। ठीक है, माया है और अधीन है। या को आप तोड़ सकते हैं, तो बस समझ रहे हैं? आ हो गया माया, माया और अधीन, मायाधीन। ठीक है, अब सुधांशु है, इसको हमको तोड़ना है, बीच वाला को। ठीक है, तो सुध है, इसमें से ऊ हट गया। ठीक है, सु हो गया, ध में से आ हो गया, आ हट गया, और सुध में से अ हट गया, तो सुधा जमा सुधांशु। सुधा होगा जमा अंशु होगा, अंशु नहीं होगा। ठीक है, सुधा ई वाला हो जाएगा। ठीक है, अब छोटा ई और बड़ा ई मिलेगा, छोटा ई के साथ छोटा ई या बड़ा ई के साथ छोटा ई या बड़ा ई मिलेगा तो बड़ा ई हो जाता है। ठीक है, अब अभी जमा इष्ट। अब देखो, ई भ में से ई हटा लिए, आई तो आधा शॉर्ट हो गया। अब भ में से ई हटा तो भ आधा हो गया। देखो, अब छोटा ई और बड़ा ई मिलकर बड़ा ई हो जाता है। अब इस भ में ई तो अभिष्ट हो जाएगा, आई आधा आधा है, ई जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, आई वाला इसका मात्रा सिर्फ लग जाता है। ठीक है जी। अब ईश्वर, अब देखो इसमें बड़ी रहा है, छोटी रहा, छोटी ई और बड़ी। यहाँ देखिए, छोटी ई और बड़ी ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा? फिर भी बड़ी ई होगा। 9 में से हटा है मात्रा, 9 आधा हो गया। ठीक है, स्वर हो गया, अब हो गया ना। अब ई जाके यहाँ बड़ी ई बन जाएगा, 9 में जाके यहाँ जुट जाएगा, तो मुनि स्वर है तो हेले है मुनि स्वर। ठीक है, योगी जमा इंद्र। अब यहाँ देखिए, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, आई इसमें छोटी ई है, तो छोटी ई है। अब बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनता है, और गाँव में से अब मात्रा हटाए तो ये आधा हो गया। अरे हलन बोला क्या मतलब आधा हो गया? 9 द्वारा संयुक्त है,
अब यहाँ योगींद्र हो गया, योगी जमा इंद्र बराबर योगींद्र। अब महिष देखिए, मोह और ह में बड़ी ई है, ई हट गया तो यहाँ ह आधा हो जाएगा, ठीक है। इस तो मोही तो इसमें छोटा ही होगा, समझे। यहाँ यहाँ बड़ा लिखा गया, यह नहीं होगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों लिखा गया, छोटी ही होगा या बड़ी होगा, तो छोटी ही नहीं होगा, इसमें बड़ी ही होगा। और सौ है ले है, मोह है ना, मोह मोह है तो मोह में तो भाई मोह में ई जुड़ जाएगा, तो मही जमा इस बराबर कुछ तो रबीस है, र है ना, रो वो में से आप वो में से बड़ी हटा दिए, ये आधा हो गया। देखिए यहाँ और 100 है तो वो में जाके यहाँ बड़ी की मात्रा जुट जाएगा। अब यहाँ देखिए छोटी का, यहाँ छोटी की मात्रा होगा ना, तो यहाँ ये नहीं होगा। अब ये बोला आपको इसके साथ मिलेगा रवि। अरे बड़ी किससे बनता है, छोटा ही या बड़ा ही के साथ मेल, अगर छोटा ही या बड़ा ही के साथ तब क्या बनता है, बड़ी ही बनता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हाँ इसको छोड़िए, तो ये दोनों का मेल से तो हो जाएगा, आपको ये वाला नहीं होगा, बड़ी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो रवि जमा इस बराबर, अभी इसमें ऊ वाला बाकी छूट गया, ऊपर वाला यहाँ पर देख रहे हैं, मुनि जमा इसमें 19 वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे छूट गया।